संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जो हिंसा हुआ उसमें 5 लोगों की जान चल गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो हिंसा में 5 लोगों की जान गया है। उनकी परिवार वालों से मिलने के लिए राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हैं जो संभल की शाही जामा मस्जिद जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी की काफिला दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा तो पुलिस ने जो उनकी काफिला को रोक दिया और कहें कि आप संभल की शाही जामा मस्जिद नहीं जा सकते हैं। जब यह पता चला कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो संभल की शाही जामा मस्जिद जाने वाले हैं, उससे पहले ही दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने जो बैरिकेडिंग लगा दिए थे। राहुल गांधी की काफिला दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा तो पुलिस ने जो उन्हें रोक दिया और कहें कि आप संभल की शाही जामा मस्जिद नहीं जा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो संभल की शाही जामा मस्जिद जाकर वो वहाँ की स्थिति देखना चाहते थे कि वो वहाँ की कैसी स्थिति रहा है जो इतनी बड़ी हिंसा भड़ाका जिसमें 5 लोगों की जान चल गया। इसको देखते हुए राहुल गांधी हैं जो सदन में संभल की शाही जामा मस्जिद के मुद्दा उठा सकते थे। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जो खबर निकल कर आती है उस पर सभी लोग हैं जो अपनी अपनी बात रखें, लेकिन वो वहाँ जाकर वो वहाँ की स्थिति को देखना अपने नज़रिए से कुछ अलग जानने के लिए मिलता है। इसी के चलते नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हैं जो संभल की शाही जामा मस्जिद जाना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी की काफिला दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने जो रोक दिए और कहें कि आप संभल की शाही जामा मस्जिद नहीं जा सकते हैं। राहुल गांधी हैं जो कहें कि हम अकेला और पुलिस के साथ भी जाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने जो मना कर दिए। सुनिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो क्या कहे थे। नमस्कार। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हम तुम्हारे साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ मौजूद थे। प्रियंका गांधी वाड्रा हैं जो कहें कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको संभल की शाही जामा मस्जिद जाने से रोका नहीं जाना चाहिए। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा हैं जो क्या कहे थे। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में। राहुल गांधी संभल की शाही जामा मस्जिद जाने के लिए दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे। पुलिस ने जो उन्हें रोक दिए।
राहुल गांधी हैं जो दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर पर से कुछ ही समय के बाद यू टर्न ले लिए वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, क्योंकि पुलिस है जो राहुल गांधी को संभल की शाही जामा मस्जिद जाने से रोक दिए थे। जब राहुल गांधी की काफिला दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा था तो वहां पर बहुत बड़ी जाम भी लग गया था, जिसमें आम जनता को भी परेशानी हुआ था। कुछ ऐसी वीडियो निकल के आया है, उसमें झड़प भी हो गया है और आम जनता है जो राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी लगा रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ पर आ जाते हैं कि आप किसी नेता को मस्जिद जाने से रोक रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप किसी नेता को मस्जिद जाने से रोक रहे हैं तो वहाँ पर वो आम जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार राहुल गांधी की काफिला दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने जो रोके, उनके साथ साथ आम जनता को भी परेशानी हुआ, काफ़ी ज़्यादा उनको जाम में रहना पड़ गया था, जिसके बाद लोग हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी लगाना शुरू कर दिए थे। राहुल गांधी को संभल की शाही जामा मस्जिद जाने से रोका गया तो विपक्ष के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर क्या छिपाना चाहते हैं जो राहुल गांधी को संभल की शाही जामा मस्जिद जाने से रोक दिए। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जिस प्रकार हिंदू पक्ष के लोग हैं जो दावा कर रहे थे कि वो वहाँ पर श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़वा कर वो वहाँ पर ही मस्जिद बनवा दिए थे। राहुल गांधी हैं जो संभल की शाही जामा मस्जिद इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि वो वहाँ की स्थिति देखना चाहते थे कि वो वहाँ पर वो पहले मंदिर हुआ करता था या फिर मस्जिद हुआ करता था। इसे देखने के लिए राहुल गांधी हैं जो संभल की शाही जामा मस्जिद जा रहे थे, लेकिन उनको संभल की शाही जामा मस्जिद जाने से रोका गया। हालांकि संभल की शाही जामा मस्जिद को देखिएगा तो जो हिंसा हुआ उसमें 5 लोगों की जान चल गया है। नेता विपक्ष को जाने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संभल की शाही जामा मस्जिद जाकर वहाँ पर स्थिति को जायजा लेना चाहिए कि जो मस्जिद बना हुआ है वहाँ पर सचमुच पहले मंदिर हुआ करता था या फिर मस्जिद है। वहाँ पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाकर वहाँ की स्थिति को देखना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो संभल की शाही जामा मस्जिद नहीं गए हैं, लेकिन जब नेता विपक्ष राहुल गांधी भी संभल की शाही जामा मस्जिद जाने के लिए सोचे, लेकिन उनको भी रोक दिया गया। ऐसा कहा गया है कि आप कुछ समय के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। जिसके बाद राहुल गांधी हैं जो अपनी काफिला लेकर वापस दिल्ली के लिए लौट गए। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जो हिंदू पक्ष के लोग हैं जो दावा कर रहे थे कि वो वहाँ पर वो पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने 1529 में तोड़वा कर वहाँ पर वो शाही जामा मस्जिद बनवा दिए थे। तो सरकार को संभल की शाही जामा मस्जिद जाना चाहिए और वहाँ की स्थिति देखना चाहिए कि क्या वहाँ पर वो पहले मंदिर हुआ करता था या फिर मस्जिद हुआ करता था। सरकार को जाकर वहाँ की स्थिति देखना चाहिए। और जो संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ उसमें 5 लोगों की जान चल गया, तो सरकार को उनकी परिवार वालों से भी मुलाकात करना चाहिए, लेकिन सरकार है जो ऐसा काम नहीं किए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो संभल की शाही जामा मस्जिद जाना चाहते थे और जो संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ उसमें 5 लोगों की जान चल गया। उनकी परिवार वालों से भी मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी को रोक दिया गया। ऐसे में सरकार है जो विपक्ष के हाथों में एक बहुत बड़ी मुद्दा थमा रहे हैं और विपक्ष हैं जो ऐसे मुद्दों को लगातार हैं जो उठा रहे हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं जो पहले ही लोकसभा में संभल की शाही जामा मस्जिद के मुद्दा उठा चुके हैं।